एक बार सोचो जरा दोस्तों, आज 2025 आ चुका है। बॉलीवुड पे नए नए स्टार्स आ चुके हैं। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन और भी बहुत सारे एक्टर्स। लेकिन एक सवाल अभी भी हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, आखिर 90s के स्टार्स ही क्यों बॉलीवुड पर राज कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंडस्ट्री चलाते सिर्फ 6 लोग, 6 लोग। सातवां कोई है ही नहीं। ओके, लेट्स नेम द 6 पीपल। खान साहब। कौन से वाले? शाहरुख खान। शाहरुख खान से। सलमान खान जी। आमिर खान जी। अक्षय कुमार, हाँ। ऋतिक रोशन एंड अजय देवगन। इसके अलावा ना मेरे देयर इज नो 7th पर्सन जिसकी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि हाँ बनने से पहले ले ली। क्यों आज भी सिनेमा हॉल पे सबसे ज्यादा सीटी और तालियां शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन की एंट्री पे होता है? एक्चुअली इतने सालों में मैंने जो भी किया है उसमें मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी जहां भी हूं, जिस मुकाम पे भी, अपने फैंस की वजह से। क्यों करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी आज भी ऑडियंस के दिल में जगह बना के रखा है? और सबसे बड़ी सवाल, नए स्टार्स अभी भी रिप्लेस कर पा रहा है? रणवीर नो, दे आर ऑल सुपरस्टार्स, यस, बट ये जो सी दीस गाइस कैरी दैट बैगेज कि अजय देवगन की फिल्म अनाउंस होने से पहले बिक जाती है। रणवीर सिंह, रणबीर कपूर की नहीं होगी भाई। तो ये 6 लोग हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं, और ये 6 के 6 प्रोड्यूसर बन चुके हैं बिकॉज दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव टू अफोर्ड फॉर अ रेगुलर पर्सन। तो दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गोल्डन जमाने की जो कि 90s का था। हम समझेंगे कि कैसे उस दौर के सुपरस्टार्स ने अपनी इमेज बनाई, अपना ब्रांड बनाया, और कैसे एक ऐसा कनेक्शन बनाया ऑडियंस के साथ जो कि आज के डेट पे 30 साल के बाद भी वो टूट ही नहीं पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। कैसे शाहरुख खान ने अपने रोमांस से एक पूरा जनरेशन को डिफाइन किया है, कैसे सलमान खान अपनी भाई की इमेज से मास के दिल को जीता है, कैसे अक्षय कुमार ने अपनी डिसिप्लिन और हार्डवर्क से ब्रांड बनाया, कैसे अजय देवगन अपनी इंटेंसिटी और क्रेडिबिलिटी से अपनी फैन बेस क्रिएट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं होगी, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। नॉस्टैल्जिया का पावर है, जनरेशनल फैन बेस, मीडिया का गेम और एडेप्टेबिलिटी जो इन स्टार्स को एवरग्रीन बनाती है। हम कंपेयर करेंगे नए एक्टर्स से और समझेंगे कि वो लोग सुपर स्टारडम की लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाया है। और सबसे बड़े सीक्रेट, कैसे 90s के स्टार्स ने उन लोगों की फैंस नहीं बनाया बल्कि भक्त बनाया है। उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। तो तैयार हो जाओ एक सफर के लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा बॉलीवुड का असली क्राउन अभी भी 90s के स्टार्स के सर पर ही है, और शायद हमेशा रहेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते एक सफर 1990s से। 90s का बॉलीवुड एक अलग ही दुनिया था। सैटेलाइट टीवी बस शुरू ही हुआ था, केबल टीवी घर घर में पहुंच रहा था। पहली बार इंडिया ग्लोबल सिनेमा से कनेक्ट कर रहा था, और उस वक्त सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं थी, एक एस्केप था लोगों का। देश ने इकोनॉमिक रिफॉर्म से गुजरा, लोग मिडिल क्लास लाइफ से स्ट्रगल कर रहा था, और इसी बीच आई वो नई जनरेशन ऑफ एक्टर्स जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि एक जनरेशन की सोच को रीशेप कर दिया था। तो सोचिए, जब उस टाइम पे पहली बार शाहरुख खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज बनकर स्क्रीन पर एंट्री मारी थी, ऑडियंस बस दीवाना हो गया था। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। देखो, शाहरुख खान ने रोमांस को सिर्फ जॉनर ही नहीं बनाया था, उसने एक फीलिंग्स बना दिया था। हर मिडिल क्लास लड़का खुद को राज के रूप में देखने लगा था, और हर लड़की का सपनों का राजा बस राज की तरह ही था। उसका चार्म, उसका वल्नरेबिलिटी और आंखों की एक्टिंग, ये सब ऑडियंस के लिए एक नई चीज थी, और यही चीज शाहरुख खान का एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी था, रिलेटेबिलिटी। 90s के मिडिल क्लास लड़का खुद को शाहरुख खान में देख पाता था, और इसीलिए आज भी जब वो 55 के ऊपर का उम्र हो गया है, इसके बाद भी वो आज जवान और पठान जैसी फिल्मों में नजर आते हैं, और फैंस वही जुनून लेकर ताली भी बजाती है। और फिर आए सलमान खान, जिन्होंने एक अलग ही पर्सना क्रिएट किया था। 1984 में हम आपके हैं कौन रिलीज होता है, और सलमान खान एक कल्चरल आइकॉन बन जाता है। सोचने की फुर्सत किसे? सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। क्यों? हम आपके हैं कौन? सलमान के अंदर एक इनोसेंस था, एक नेक्स्ट डोर बॉय चार्म था, और साथ ही उन्होंने भाई वाली इमेज बनाई जो मासेस को कनेक्ट करता था। देखो, स्ट्रेटेजी सिंपल थी, फैमिली प्लस मास अपील। हर माँ के लिए वो संस्कारी बेटा था, हर लड़के के लिए भी ड्रीम बॉय, और हर लड़के के लिए एक माचो हीरो। और इसी की वजह से सलमान का फैन बेस कभी गिरा ही नहीं, और इसीलिए आज भी टाइगर फ्रेंचाइजी और ईद में रिलीज उन्हें बॉक्स ऑफिस का राजा बनाती है।
वैसे सलमान खान के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो ऊपर आ रहा होगा शायद, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, एक बार जरूर चेक कर लेना। और बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय ने 90s में एक्शन फिल्मों से शुरुआत की थी। एक मार्शल आर्टिस्ट जो स्क्रीन पर बहुत ही खतरनाक स्टंट्स खुद करते थे, जो उस टाइम पे सब हीरोज अपने बॉडी डबल से या फिर स्टंटमैन से करवाता था। और धीरे धीरे अक्षय ने अपना ब्रांड क्रिएट किया है। कॉमेडी फिल्म, रोमांटिक फिल्म और पेट्रियोटिक फिल्म्स, इन सब ने अक्षय कुमार को बहुत ही जल्द लोगों के आंखों के सामने ला दिया। अक्षय के सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ था उनके हार्ड वर्क और एडेप्टेबिलिटी। वो इंडस्ट्री के सबसे डिसिप्लिन एक्टर बने। हर साल 4 से 5 फिल्म्स रिलीज करना, नए नए जॉनर ट्राई करना, और यही वजह है कि वो अभी भी 2025 में इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर है। और ठीक वैसी अजय देवगन, जिन्होंने अपनी एंट्री की अपनी ड्रामेटिक स्टंट्स के साथ फूल और कांटे में। अजय अपनी सीरियस ब्रोडिंग एक्टिंग स्टाइल के लिए फेमस हुए। उन्होंने हमेशा एक नए जोन ट्राई किया है, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और फिल्म मैच्योर रोल्स जैसे सिंघम और दृश्यम। उनकी स्ट्रेटेजी भी सिंपल थी, सिलेक्टिविटी और स्टेबिलिटी। अब अगर हीरोज ने चार्म्स बनाया तो हीरोइन 90s में गोल्डन एरा बनाया। माधुरी दीक्षित जो एक डांस और ग्रेस की मूर्त बनी। करीना कपूर जिन्होंने 2000 से लेकर अब तक हर दौर में अपने मैजिक चलाया। रानी मुखर्जी जो अपनी एक्टिंग टैलेंट की वजह से सबकी फेवरेट बनी। और ऐश्वर्या राय जिन्होंने अपनी ब्यूटी और एलिगेंस से बॉलीवुड का ग्लोबल मैप क्रिएट किया है। उनका सीक्रेट था चार्म, टैलेंट और वर्सेटिलिटी। और इसी वजह से आज भी हीरोइंस के भी एक लॉयल फैन बेस है। तो अब तक हम लोग बात किया है 90s की स्टार्स की राइज के बारे में, लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर क्यों इन एक्टर्स 2025 में भी आके अपना राज बनाया हुआ है? सिर्फ टैलेंट की वजह से, या फिर ऑडियंस के दिमाग के पीछे कोई साइकोलॉजी छुपा है? तो अगली पार्ट में हम लोग समझेंगे द साइकोलॉजी ऑफ स्टारडम, जहाँ पे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे वो स्ट्रेटेजीज जहाँ पे 90s के स्टार्स को आज भी अनबीटेबल बनाती है। So now you just tell me one thing. What do you think? क्या सिर्फ एक्ट की वजह से ये सब लोग अभी भी टॉप पर है? ये फिल्मों का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल है जो इन्होंने अपनी फैंस के दिमाग में लगाई थी। और ये स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आज भी एक नई जनरेशन जो कि तब पैदा भी नहीं हुआ था, वो इन एक्टर्स के फैन बन के रह गया है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी का पहला फंडा सिंपल है और वो है नॉस्टैल्जिया। 90s वो दौर था जब पहली बार घर घर में VCR और कैसेट्स चलती थी। और उस वक्त के बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ हम अब के है कौन देखते थे, या अपने कजिन के साथ DDLJ रिपीट करते थे, वो इमेजेस उनके दिमाग में बैठ गया है। और वही बच्चे आज बड़े हो चुके हैं, कुछ ऑफिस में है, कुछ बिजनेस पे है और कुछ अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहा है। लेकिन आज भी जब भी वो शाहरुख खान को अपनी बाहें फैलाते हुए देखते हैं या फिर सलमान की एंट्री पे सीटियां मारती है, तो उनको उनकी बचपन याद आ जाती है। और साइकोलॉजी कहता है कि नॉस्टैल्जिया एक एडिक्टिव ड्रग है। जो चीज तुम्हें बचपन में खुशी देती है, वो चीज तुम्हें बड़े होकर और वैल्यू है। 90s के स्टार्स का क्रेज कभी खत्म ही नहीं। दूसरी चीज के करें तो हर स्टार्स ने उस टाइम से ही बनाया है एक परमानेंट कैरेक्टर जो कि लोगों के दिल में बस गया है। शाहरुख खान द लॉयल बॉय, जो कि सैक्रिफाइस करता है, जो अपनी माँ बाप को रिस्पेक्ट करता है और लड़की के लिए दुनिया से लड़ जाता है। सलमान खान जो इनोसेंट भी है, फनी भी है और गुस्से में एकदम मासी एक्शन। अक्षय कुमार वर्किंग सेल्फ मेड हीरो जो डिसिप्लिन से बड़ा बना एक रोल मॉडल बना। अजय देवगन द इंटेंस मैन, काम बोलता है और एक्शन और एक्सप्रेशन से दिल जीत लेता है। और साइकोलॉजी बोलता है कि लोग स्टेबल आर्ट टाइप को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। आजकल के नए एक्टर्स जैसे रोज अपना इमेज बदलते रहते हैं, कभी लवर बॉय, कभी गैंगस्टर, कभी सुपर हीरो। लेकिन 90s के स्टार्स ने अपनी एक परमानेंट आइडेंटिटी बनाई है और वही आइडेंटिटी उनका ब्रांड बन गई है। और दोस्तों, ब्रांड कभी बुरा नहीं होता। सोचो आपके घर में आपके पापा शाहरुख खान के फैन थे, तो ऑब्वियस है कि उन्होंने बचपन में आपको उनकी मूवीज दिखाई होगी। और इसी तरह सलमान के फैंस अपने बच्चों को ईद पे उसकी मूवी पे लेके गए होंगे। और इसका रिजल्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फैन फॉलोइंग ट्रांसफर हो गई। और ऐसा किसी नए एक्टर्स के साथ, नए हीरोज के साथ तो अभी नहीं होता है। जमाना कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, आज लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रहा है। और क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनकी फैंस नहीं थे, और इसीलिए रणवीर या फिर रणवीर के पास
पास भी उतना इनहेरिटेड फैन बेस नहीं है जितना कि 90s के स्टार के पास है। एक और सीक्रेट है, इन लोगों ने मीडिया को मास्टर की तरह यूज किया है। सलमान खान की कंट्रोवर्सीज ने उन्हें ज्यादा मासी बनाया है, जहां उनका एक रेबल इमेज बन गया है। शाहरुख खान ने अपनी चालाकी इंटरव्यू से एक सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट ब्रांड बनाया है। अक्षय कुमार ने नेशनलिज्म और फिटनेस के साथ अपनी ब्रांड टाइट रखा है, और अजय देवगन ने कंट्रोवर्सी से दूर रहकर अपनी सीरियस क्रेडिबिलिटी बनाई है। और यही पे साइकोलॉजी कहता है कि एनी पब्लिसिटी या फिर ऑल पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड बैड पब्लिसिटी। और यही वजह है कि उनका नाम कभी न्यूज से बाहर ही नहीं गया है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी पॉइंट की, अडेप्टेबिलिटी। क्या आपने नोटिस किया है, शाहरुख खान 90s में लवर बॉय थे, पर 2030 में जवान में एक्शन सुपरस्टार बन गए। सलमान फैमिली फिल्म से लेके हार्डकोर एक्शन और स्पाई थ्रिलर्स तक आ गए। अक्षय कुमार ने कॉमेडी, पेट्रियोटिज्म और इवन OTT कंटेंट तक अडॉप्ट किए। अजय देवगन ने सिंघम जैसे मास रोल के साथ दृश्यम जैसे कंटेंट फिल्म भी की है। मतलब ये स्टार्स अपने आर्ट टाइप्स को लूज किए बिना नई दौर के हिसाब से अपनी इमेज को अपडेट किया है, और इसी वजह से वो रेलिवेंट है। और दोस्तों यही है द साइकोलॉजी ऑफ स्टारडम। और ये सिर्फ फिल्मों का जादू नहीं है, ये मेनली दिमाग के अंदर बैठे पैटर्न्स है, नॉस्टैल्जिया, आर्केटाइप्स, जनरेशनल ट्रांसफर, मीडिया स्ट्रेटेजी और एडेप्टेबिलिटी, जो 90s के स्टार्स को इमॉर्टल बनाती है। पर सवाल ये है कि अगर 90s के स्टार्स इतने ही पावरफुल है, लेकिन नए एक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, डिफरेंट रोल करके फिल्मों में अपनी एक्टिंग पोटेंशियल को प्रूव करते रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नए एक्टर्स क्यों 90s के एक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है? आखिर रणवीर, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन जैसे एक्टर्स, इन सब के पास टैलेंट्स तो है, लेकिन फिर भी वो खान, अक्षय, अजय जैसे एक्टर्स की स्टारडम्स को क्यों नहीं बना पा रहा है? तो अगले पार्ट में हम कंपेयर करेंगे 90s के स्टार्स वर्सेस नए एक्टर्स, देखेंगे कि नए स्टार्स की जर्नी इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों है। तो बने रहिए। तो रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन सबको नेक्स्ट सुपरस्टार बोला गया है, लेकिन असली सुपरस्टार कौन बन पाया? तो जब भी इन एक्टर्स की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस चल जाता है तो लोग कहते हैं बस अब तो ये अगला SRK है, अब तो ये सलमान के लेवल का स्टार बनेगा। लेकिन 1-2 साल के बाद वो शाइन धुल्ला पड़ जाता है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला पॉइंट, स्टारडम और टैलेंट एक ही चीज नहीं होती है। रणबीर कपूर अनडाउटेडली एक ब्रिलियंट एक्टर है, रॉकस्टार, बर्फी, संजू सब एक्टिंग के मास्टर क्लास थे, लेकिन क्या वो एक मास सुपरस्टार है? नहीं। शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय, इनके पास सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, इनके पास थे एक लार्जर देन लाइफ पर्सना। ऐसा करके भाई फैलाना, थिएटर्स में सीटियां बजती थी। सलमान खान शार्ट उतरते हैं तो हॉल जैसे हिल ही जाता है, और यही होता है स्टार्टअप। नए एक्टर्स टैलेंट तो लाते हैं, लेकिन वो लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट नहीं बना पा रहे हैं, और विदाउट दैट कनेक्ट सुपरस्टारडम पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस। 90s के स्टार के पास एक क्लियर इमेज थी। अब सोचो कि नए एक्टर्स का क्या इमेज? रणबीर कपूर एक मूवी में चॉकलेट बॉय है, दूसरे में गैंगस्टर, तीसरे में सुपर हीरो। रणवीर सिंह कभी इसेंट्रिक फैशन आइकॉन है, कभी अलाउद्दीन खिलजी, कभी जयेश भाई। तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाता है कि इनको एक ही ब्रैकेट में रखे कहाँ पे। और दोस्तों, ब्रांड बनानी है तो अपनी एक क्लियर आइडेंटिटी होनी चाहिए, और इसी वजह से 90s के स्टार की ब्रांडिंग इतनी ज्यादा सॉलिड है। और तीसरी पॉइंट, मार्केटिंग और लीगेसी गैप। 90s के दौर में मीडिया लिमिटेड था, एक फिल्म हिट हो गई तो पूरे देश को उसकी खबर होती थी, और आज के दौर में ओवर एक्सपोजर है, इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर ट्रेंड्स और 24/7 पापराजी का। नए एक्टर्स के पास मिस्ट्री का एलिमेंट्स ही नहीं है पूरी। एक और साइकोलॉजिकल बात है, रिस्क। 90s के स्टार्स ने रिस्क की चॉइस ली थी। शाहरुख खान ने हीरो बनने से पहले नेगेटिव रोल्स किए, बाजीगर, डर में। सलमान खान के एक फिल्म में संस्कारी बेटा और माचो लवर दोनों इमेज बनी। अक्षय ने खुद के स्टंट्स करके अपनी पहचान बनाई, और वहीं पे अजय ने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जैसे जख्म और रेनकोट चूज किया है। नए स्टार सेफ खेलते हैं, एक सर्टेन इमेज बना के उस पर टिक जाते हैं, और उसकी रिजल्ट वो एक हीरो बन जाते हैं, पर सुपरस्टार नहीं बन पाते। सिर्फ एक्टिंग, कंट्रोवर्सीज या फिर ब्रांडिंग से सुपरस्टार तो नहीं बनते। सुपरस्टार्स तभी बनते जब ऑडियंस के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनती है, और ये वही चीज है जो कि 90s के स्टार्स ने मास्टर किया हुआ है, और इसी चीज फैन से भक्त बना देता है। और यही होता है इमोशनल ब्रांडिंग, जब एक्टर्स फैन के दिमाग में सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक अपना इंसान बन जाता है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 90s के स्टार्स का अटैचमेंट सिर्फ थिएटर्स तक लिमिटेड है। टीवी पे उनकी मूवीज बार बार चली तो घर घर में उनका चेहरा फैमिलियर हो गया। मैगजीन्स और पोस्टर ने उन्हें फैमिली का हिस्सा बना दिया।
लाइव शोज और कॉन्सर्ट्स ने फैन को उनकी करीब ला दिया। और आज कोई एक्टर एक फैमिली मेंबर बन जाए तो उसका स्टारडम कभी फेड ही नहीं होता। और इसी वजह से 30 साल के बाद भी उनके नाम पर लोग अपना पैसा, अपना टाइम, अपने इमोशन इन्वेस्ट कर देते हैं। और साइकोलॉजी कहता है जब कोई इंसान किसी चीज पर अपनी इमोशन खर्च कर देते हैं तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फैंस ने अपनी बचपन, अपनी जवानी, अपनी यादें इन स्टार्स के साथ बिताई। तो अब चाहे नए एक्टर्स आए, चाहे कोई नई ट्रेंड चलती है, ऑडियंस की लॉयल्टी शिफ्ट नहीं होती है। और इसलिए आज भी थिएटर्स में सबसे ज्यादा तालियां इन्हीं के लिए बजता है। तो दोस्तों आज हम समझे 90s के स्टार्स क्यों आज बॉलीवुड के किंग्स और क्वींस है। उन्होंने अपने जमाने की फायदा उठाया, अपने आर्ट टाइप्स और आइडेंटिटी क्लियर बनाया, मीडियास और कंट्रोवर्सीज को अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज किया है और हर जनरेशन के साथ एक नॉस्टैल्जिया और एक अटैचमेंट क्रिएट किया है। तो अब सवाल मैं आपको देता हूँ, आपके लिए 90s की कौन से स्टार आपके दिल को छूता है अभी भी? और क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड कभी भी अपनी एक नए सुपरस्टार को देख पाएगा? सोचिए और कमेंट में जरूर बोलिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना, इससे मोटिवेशन थोड़ी ज्यादा मिलती है दोस्त। तब तक इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे। टेक केयर।